गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी सर, नॉलेज नेटवर्क नॉर्थ क्लस्टर कॉलेजेस का क्या मतलब है एनईपी के अकॉर्डिंग? देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब इसको किस तरह से और किस खूबसूरती से इम्प्लीमेंट करा के ज़्यादा से ज़्यादा समाज को, स्टूडेंट्स को लाभान्वित किया जा सके, जिससे हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उद्देश्य है कि 2047 में भारत को एक विश्व स्तर पर डेवलप्ड नेशन बनाना है, विकसित देश बनाना है। तो देखिए, आपने पूछा है कि जी जो नॉलेज नेटवर्क है, जो हमारे मतलब जो है ना, जो नॉर्थ क्लस्टर कॉलेजेस हैं, इनका क्या मतलब है। तो देखिए, एक मोटे तौर पे जो आप सब बच्चों को बता सकें तो मैं एक बता देता हूँ कि जैसे हमारा मार रोड है और वहाँ से आ रहे हैं, तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसमें कॉलेज कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें खालसा कॉलेज जी हैं, इसमें मिरांडा कॉलेज जी हैं, इसमें श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हैं, जिसमें मैं खुद पढ़ा हूँ, और इसके बाद में दौलत राम जी हैं। अच्छा, इसमें दौलत राम जी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि दौलत राम जी जो हैं कॉलेज, ये इसके नोडल मतलब कॉलेज है, जो क्लस्टर बना है, इसके नोडल ऑफिसर जैसे होते हैं ना कॉलेजेस में, तो ये इसकी समझ लो नोडल ऑफिसर हैं जो दौलत राम जी हैं, इसके नोडल मतलब हैं। इसके बाद में हमारे रामजस जी, जो हमारे ऑनरेबल राय केदारनाथ जी ने जो इतना पवित्र स्थान और पवित्र इंस्टीट्यूशंस दिए। इसके बाद आगे चलेंगे किरोड़ीमल कॉलेज, फिर उसके आगे चलेंगे हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगा। वहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है, ऑनरेबल रमा शर्मा मैडम जो है, उन्होंने प्रूव कर दिया पूरे यूनिवर्सिटी में कि हाउ सी इज रनिंग द कॉलेज। खुद भी क्लास लेती हैं और टीचरों को भी प्रेरित करती हैं। तो मेरे को लगता है कि सब कॉलेज प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सिटी में उनका मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, एकदम ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कॉलेज। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो हिंदू कॉलेज, फिर थोड़े दूर की बात करेंगे तो लक्ष्मीबाई कॉलेज है, और हमारा जो यूनिवर्सिटी का इनोवेशन क्लस्टर सेंटर है, एक जर्मन डिपार्टमेंट है, और इसमें आईपी कॉलेज भी शामिल है। तो इस तरह से हमारा बनाया गया है नॉर्थ जो क्लस्टर कॉलेजेस का एक नॉलेज नेटवर्क। अब देखिए काम कैसे करेगा। काम ऐसे करेगा कि आपके पास में नए कोर्सेस आए। एक आया वैल्यू एडेड कोर्स, दूसरा आया स्किल एनहांसमेंट कोर्स, तीसरा आया है आपका मतलब AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है वो भी, ठीक है। तो मतलब उससे रिलेटेड, तो ये जो तीनों कोर्सेस हैं मतलब जो, तो इसमें यह है कि भाई आपका कॉलेज कौन सा पढ़ाएगा, आपका कॉलेज कौन सा पढ़ाएगा, आपका कॉलेज कौन सा पढ़ाएगा। तो इसमें जो सिमिलर ट्रेड्स होते हैं ना, सिमिलर ट्रेड्स जानते हो ना, सिमिलर मतलब सिमिलर जो ना सेम नहीं होता है, ध्यान रखना। सिमिलर ट्रेड्स का मतलब होता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि जी इसमें ये एक ग्रुप से बना दिए, एक ग्रुप ऑफ मतलब एक्टिविटी कह लो, ग्रुप ऑफ पीपल्स कह लो, तो उसने ग्रुप्स बना दिए कि जी ये कॉलेज पढ़ाएंगे, ये कॉलेज पढ़ाएंगे। सपोज कीजिए आपने एक ऐसा ऑप्शन चुना जो हमारे कॉलेज में है ही नहीं किसी में, तो आप क्या करेंगे, आप जो CUET का जो आपने पेपर दिया है उसके स्कोर के आधार पर आपको दूसरे कॉलेज में, जिनके कॉलेज में रन हो रहेंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि चॉइस ही चॉइस है आपके पास, और नॉलेज का पूरा भंडार है। इस NEP में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो शिक्षक महोदय 10-10, 20-20 साल तक जो फ्री में सैलरी ले रहे थे, मान लो जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे, उनको काम करना पड़ेगा। और इसमें वो कॉलेज प्रिंसिपल ज़्यादा भूमिका निभा सकते हैं जो इमोशनली तौर पर खुद क्लास लें, खुद टाइम टेबल बनाएं, खुद अपना टीचिंग प्लान दें, खुद अपना एग्जीक्यूशन प्लान दें। उनके कॉलेजेस एक बहुत अच्छे उस पर जाएंगे। जो ग्रेडेड है ना, ग्रेडेड रेट से नहीं मिलता कि आप बैठ गए किसी कॉलेज में, आप आदेश दे रहे, कौन सुनेगा भाई, ऐसे नहीं होता। आप करके दिखाओ। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि आप जी क्वेश्चन करो, ये करो, मैंने किताब लिख दी, इसको पढ़, ऐसे नहीं होता। मुझे आपको अपने एक्शन से, एक्टिविटी से, रिसर्च से आपको प्रूव करके दिखाना है, तो बच्चे क्या है कि उसको फिर सीखते। तो यही हमारी परंपरा है, जो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय जो ज्ञान सभ्यता है, वो ऐसा ही था। पहले तो इतना नहीं था जो आज की डेट में है ना। तो अब आने वाले NEP में आपको सब चीज़ों से अवगत होंगे, और ऐसा होगा कि जो चीज़ आपको करना चाहेंगे स्किल बेस्ड, क्योंकि आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस होगा। तो आप ऐसा सोचिए कि आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एंड NEP को स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर के, कॉलेज प्रिंसिपल्स मिलकर के, ऑनरेबल वाइस चांसलर के मतलब इसमें डायरेक्शंस में हम लोग अच्छा काम करें, और हम भारत सरकार का जो विजन है 2047 के लिए
कि अपना विकसित राष्ट्र बनाएं और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करें। ये भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि आप अगर क्लास नहीं ले रहे, ट्यूटोरियल नहीं ले रहे, लैब्स नहीं ले रहे और अपनी अगर किताबें लिखी हैं सिर्फ उनको बेच रहे हों और ये कह रहे हो कि आप इसका खरीदो। इमोरल तो ये इमोरल भी है, अनएथिकल भी है। आप लोग जो ना छोड़ दो, अगर बच्चे को अच्छी लगेगी अपनी लाइब्रेरी में पढ़ेगा, खरीदेगा। आप मत बोलो ना कि मेरी ही किताब खरीदो, कि मेरी, ये चीज़ गलत है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे बच्चों को समझ आएंगी और सब खत्म होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।